नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। आज के हमारे इस वीडियो में हम सुनेंगे आज संतोषी माता की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक बुढ़िया के 7 बेटे थे, जिसमें से 6 बेटे कमाने वाले थे और एक बेटा नहीं कमाता था, जिससे वह बुढ़िया 6 बेटे को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती, पर 7वें का उनका बच्चा कुचा जूठा खिलाती थी और वह भोला भाला अपनी माँ की इन चालाकियों को समझ नहीं पाता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उसकी पत्नी बोली, हाँ, तुम्हें सबका बच्चा खुचा खिलाती है। इस बात पर उससे विश्वास नहीं हुआ। एक दिन वह छुप कर देखता है कि मेरी माँ अपने 6 बेटे को बड़े प्यार से कई प्रकार के व्यंजन बनाकर बड़े प्रेम से खिला रही है और वह 6 खाना खाकर उठ गए तो माँ ने उसकी थालियों के जूठन इकट्ठा करे और उसकी थाली में परोस कर रख दिया। और जब वह घर आया तो वह अपने छोटे बेटे से बोली कि खाना खा लो बेटा। तब बेटा बोला, मैं भोजन नहीं करूँगा, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो माँ बोली, कल का जाता आज ही चला जा। वह घर से निकल गया और गौशाला में पहुँच गया, जहाँ उसकी पत्नी गोबर के उपले थाप रही थी। अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊँगा, तुम संतोष से रहना, अपने धर्म का पालन करना। इस पर उसकी पत्नी बोली, स्वामी आप आनंद से चाहिए, मेरी चिंता मत करिए, मैं तो राम भरोसे ही रहूँगी, ईश्वर आपकी सहायता करे। अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए, जिसे देखकर मैं धीरज रखती रहूँगी। इस पर वह बोला, मेरे पास तो इस अंगूठी के सिवा कुछ भी नहीं है, यह रख लो और मुझे भी कोई अपनी निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस यह गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसने अपने पति के पीठ पर गोबर के हाथ थाप दिए और वह चल दिया। चलते चलते दूर किसी नगर में पहुंचा। वहाँ एक व्यापारी की दुकान पर जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। व्यापारी को नौकर की ज़रूरत थी। वह बोला, ठीक है, लेकिन तनख्वाह तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। वहीं रहने लगा और सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वह काम करने लगा। थोड़े ही दिनों में व्यापारी का सारा लेन देन का हिसाब भी करने लगा और कुछ ही दिनों में वह सेठ के आधी मुनाफे का हिस्सेदार बन गया। 12 वर्ष में वह नामी सेठ बन गया। उसकी पत्नी को सास और जेठानियां बड़ा कष्ट देने लगी थी। लकड़ी लेने वह जंगल में भेजती, भूसे की रोटी देती, फूटे नारियल में पानी देती। वह बड़े कष्टों से जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह लकड़ी लेने जंगल को जा रही थी तो उसने रास्ते में देखा कि एक मंदिर में कुछ औरतें व्रत कर रही हैं और कथा सुन रही हैं। वह पूछने लगी, यह व्रत क्यों कर रही हो, इससे क्या होता है और ये इसे कैसे करना चाहिए? तब एक स्त्री बोली, यह अपनी संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है और गरीबी, मन की चिंताएं मुक्त हो जाती हैं, ग्रह क्लेश और रोग से नष्ट होता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है, मनपसंद वर मिलता है, दूर गए पति के दर्शन होते हैं। उन्होंने इस व्रत की विधि बता दी। उसने रास्ते में सारी लकड़ियां बेच दी, उन पैसों से गुड़ चना खरीद लिया और व्रत की तैयारी करने लगी। संतोषी माता के मंदिर पहुंची और माता ने दुखी होकर कहने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं अज्ञानी हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरा दुख दूर करो माँ। और यह हर शुक्रवार को ऐसा ही करती। एक दिन माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार उसके पति का पत्र आया, अगले शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ धन आया। अब वह माता के मंदिर में फिर से गई, उनके चरण में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ मैंने पैसे कब मांगे थे, मुझे तो अपना सुहाग चाहिए, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ और सेवा मांगती हूँ। तब संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति जल्द ही आएगा। वह प्रसन्न होकर घर गई और काम काज में लग गई। उधर संतोषी माता ने स्वप्न में उसके पति को पत्नी की याद दिलाई और घर जाने के लिए कहा। वह बोला, माँ
मैं कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन में कोई हिसाब बाकी है। माँ बोली, सवेरे उठकर मेरा नाम लेकर घी का दीपक जलाना और फिर इस स्थान पर बैठ जाना। सवेरे उठकर उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा लेन देन साफ हो गया, धन का ढेर लग गया और वह खुश होकर घर की ओर रवाना हो गया। इधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियां लेने जाती और संतोषी माता की पूजा अर्चना किया करती थी। एक दिन वह बोली, माँ यह धूल कैसे उड़ी आ रही है? माँ बोली, बेटा तेरा पति आ रहा है, तू लकड़ियों के 3 दौर बना ले और एक नदी के किनारे रख दे, एक यहाँ रख दे और तीसरा अपने सर पर रख ले। तेरे पति को दिल में उस लकड़ी के गट्ठर को देखकर मोह पैदा होगा और घर जाकर आवाज लगाना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, फूटे नारियल में पानी दो। यह कौन मेहमान आया है? उसने वैसा ही किया। घर गई, आंगन में लकड़ियों का गट्ठर रखकर बोली, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, फूटे नारियल में पानी दो। आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर सास दौड़ी दौड़ी बाहर आई और उसने अपने कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बेटा तेरा पति आया है, आ मीठा भात खा, भोजन, कपड़े और गहने पहन। इतने में उसका पति बाहर आया। उसके हाथ में अंगूठी देखकर पूछने लगा, माँ यह कौन है? माँ बोली, यह तेरी बहू है। पूरे 12 वर्ष हो गए हैं, दिन भर घूमती फिरती रहती है, काम काज कोई भी नहीं करती है, तुझे देखकर नखरे कर रही है। कि वह बोला, हाँ माँ मैंने तुम्हें भी देख लिया और उसे भी, अब मुझे दूसरे घर की चाबियाँ दे दो, मैं उसी में रहूँगा। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। उसने चाबियों का गुच्छा पटक दिया। बेटे ने अपना सारा सामान दूसरे घर में रख लिया और देखते ही देखते उसके राजा के समान ठाट बाट हो गए। अगला शुक्रवार आया। वह अपने पति से बोली, मुझे संतोषी माँ का व्रत का उद्यापन करना है। वह बोला, खुशी से करो। तैयारियों में लग गई और उसने जेठ के लड़कों को खाने पर बुलाया। पीछे से जिठानियों ने अपने बच्चों को सिखा दिया, तुम खाने के बाद खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़कों ने खाना खाया, खीर खाई, फिर खटाई मांगी। वह बोली, नहीं नहीं, खटाई नहीं मिलेगा, यह संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, फिर तो पैसे ही दे दो। भोली भाली वह समझ न सकी, उसने पैसे दे दिए और उन पैसों से बच्चों ने खटाई लेकर खाने लगे। इस पर संतोषी माता क्रोधित हो गई और राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह बेचारी रोती हुई फिर माता जी के मंदिर गई और बोली, माता यह क्या है? माता बोली, पुत्री मुझे दुख है कि तुमने अभिमान करके मेरा व्रत तोड़ा है और इतनी जल्दी सब भूल गई। वह बोली, माता मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़के को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो माँ, मैं दोबारा उद्यापन करूँगी। माता बोली, जा तेरा पति रास्ते में आता हुआ मिलेगा। वह चली गई। उस रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। उसने पूछा कि तुम कहाँ गए थे? वह बोला, राजा से मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए मैं मिलने गया था। अगले शुक्रवार उसने फिर उद्यापन किया। जेठ के लड़के को बुलाया। जेठानियों ने फिर उसे सिखा दिया। लड़के भोजन के पहले ही खटाई मांगने लगे। वह बोली, खटाई नहीं मिलेगी। अब उसने एक ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और दक्षिणा दी। माता संतोषी प्रसन्न हो गई और 9वें महीने उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ और उस पुत्र को लेकर वह रोजाना मंदिर जाने लगी। एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज मंदिर आती है, आज मैं इसके घर जाकर उसका ससुराल देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने भी रूप धारण कर गुड़ व चने से सना मुख, ऊपर के सूंड के समान, जिन पर मक्खियाँ भिनभिना रही थी, ऐसी सूरत में वह उनके घर चली गई और दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास बोली, देखो कोई डाकनी आई है, इसे भगाओ वरना किसी को खा जाएगी। सभी घर वाले भागकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। तभी उसने ऊपर की खिड़की से देखा तो वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। उसकी सास बोली, पगली है क्या? देखकर उतावली हुई जा रही है, बच्चे को भी पटक दिया। बहू बोली, माता जी मैं जिन संतोषी माँ का व्रत करती हूँ वह यही माता हैं। ऐसा कहकर उसने
सब खिड़की दरवाजे खोल दिए और सबने संतोषी माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, मैं मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, पापनी हूँ। आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं। आपका व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगन्नाथ माता, हमारा अपराध क्षमा करो। माता बहुत खुश हुई और संतोषी माता, जिस प्रकार आपने बहू को फल दिया वैसे ही सबको फल देना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए संतोषी माता की जय। जगत जननी अम्बे की जय।